Hello everyone. Hello everyone. I hope everyone is doing fine. अभी हम लोग CAG करेंगे भाई. CAG. What is CAG? CAG is Comptroller and Auditor General of India. सभी को पता है. सीधा साफ सिंपल क्रिस्प तरीके से करने वाले हैं कि जो चीज़ें याद करने की वो चीज़ें याद में रहें और जो चीज़ें समझने की वो चीज़ें समझ में आए. ठीक है. CAG के अंदर हम लोग 4 आर्टिकल देखते हैं. आर्टिकल नंबर 148, आर्टिकल नंबर 149, आर्टिकल नंबर 150 एंड आर्टिकल नंबर 151. ठीक. अब आर्टिकल नंबर 148 कहता है कि देयर शैल बी CAG. ठीक है. देयर शैल बी एन ऑफिस ऑफ CAG. ठीक. अगर आर्टिकल नंबर 148 ये कह रहा है, मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई CAG होना चाहिए, इसका मतलब CAG इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. क्या है? CAG इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. यही पढ़ते हैं ना हम लोग कि हाँ भाई कुछ जो बॉडीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कुछ स्टैट्यूटरी हैं. ठीक है. यही चीज़ें पढ़ते हैं अपन. व्हाट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी? एक ऐसी बॉडी जिसको लॉ के द्वारा बनाया गया है. किसके द्वारा? लॉ के द्वारा. जिसको स्टैट्यूट के द्वारा बनाया गया है. ठीक है. इसको बोलते हैं अपन स्टैट्यूटरी बॉडी. लेकिन CAG चूंकि इसको दे रखा है आर्टिकल नंबर 148 में, इसलिए ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है. ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है. फिर कहता है कि CAG जो बंदा है, द CAG गाय इज़ हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. कोई दिक्कत नहीं है. CAG इज़ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स. पब्लिक पर्स मतलब पब्लिक के पैसे का गार्जियन है भाई ये. और पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे उसको कंट्रोल करता है. ठीक. दिस इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द CAG. अब जो मेन बातें आती हैं, अपॉइंटमेंट एंड द टर्म. कौन इसको अपॉइंट कर रहा है, क्या इसकी टर्म है? CAG इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. सिंपल. सुनो दोबारा. CAG इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. इसकी ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाएगा. याद कर लो. 6 साल के लिए काम करता है या फिर 65 ईयर्स के लिए काम करता है. मतलब क्या, तो पहले 65 साल का हो जाए या फिर 6 साल के लिए ये ऑफिस में रहेगा. 65 ईयर्स का होते ही इसको क्या मिल जाएगी? रिटायरमेंट मिल जाएगी. अगर कोई CAG चाहता है कि हाँ मेरा काम करने का मन नहीं है, तो मैं रेजिग्नेशन जाके दूंगा. किसको? प्रेसिडेंट को. मेरे को प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया था. और मैं रिज़ाइन भी किसको दूंगा? प्रेसिडेंट को. ठीक. इसको हटाया जाता है. ही इज़ रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई मैं तेरे को अपॉइंट कर रहा हूँ, मैं तेरे को ओथ दिला रहा हूँ, रेजिग्नेशन भी तो मेरे को ही देना. अगर मेरे को रिमूव करना होगा तो रिमूव भी मैं करूँगा. लेकिन रिमूवल का तरीका ऐसा नहीं है कि मेरा मन आए तब कर दूंगा, या फिर मेरे को गवर्नमेंट जब कहे कि चलो भाई हटा दो इस बंदे को तब हटा दूंगा. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. CAG एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है हमारे इंडिया के अंदर. उसको ऐसे हटा दिया तो फिर काम कैसे चलेगा? CAG बेसिकली कैसा बंदा है वो देख रहा है कि गवर्नमेंट ने कहाँ पैसा खर्च किया, कैसा पैसा खर्च किया. अगर वो गवर्नमेंट की मर्जी से हटा दिया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी ना. इसलिए ही इज़ रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. लेकिन कब हटाया जाएगा? जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरीके से इसको हटाया जाएगा. ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ रिमूव्ड. उसी तरीके से इस भाई को हटाया जाएगा. जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे देन वी विल सी कि क्या तरीका है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का. अब मैं कहूँ कि CAG का जो खर्चा है कि भाई CAG को मेरे को सैलरी देनी है, CAG को मेरे को क्या देना है, और उसकी पेंशन, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसका खर्चा, तो इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ CAG इज चार्ज्ड अपॉन CFI. इट इज़ चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. मतलब गवर्नमेंट को इसके ऊपर वोट करने का अधिकार नहीं है. जब गवर्नमेंट बजट वगैरह पास करेगी तो गवर्नमेंट इसके ऊपर वोट नहीं करेगी कि मैं CAG को कितना पैसा दूँ, कितना पैसा नहीं दूँ. नहीं, सिर्फ उसको इट इज़ डायरेक्टली चार्ज्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ डायरेक्टली चार्ज्ड अपॉन द CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इसके लिए पार्लियामेंट कोई वोटिंग नहीं करेगी इसके ऊपर. फिर क्या कहता है? फिर आता है अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल नंबर 149. ये कहता है इट ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ एंड द पावर्स ऑफ द CAG. ठीक. आर्टिकल 149 कह रहा है कि भाई मैं पार्लियामेंट को कहता हूँ कि CAG भाई साहब की क्या ड्यूटीज़ होंगी तुम संभाल लेना. अब पार्लियामेंट कैसे उसकी ड्यूटीज संभालेगा? पार्लियामेंट कहेगा चलो भाई मैं एक एक्ट पास कर देता हूँ. उस एक्ट का नाम है CAG ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971. ठीक. समझ में आ गया कि हाँ भाई इसकी जो पावर है उसको संभालने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है. और पार्लियामेंट ने उस चीज़ के लिए क्या बना दिया? एक्ट बना दिया. कोई इशू नहीं है.
अब आता है आर्टिकल नंबर 150। आर्टिकल 150 क्या कहता है? आर्टिकल 150 कहता है कि CAG जो है, CAG एडवाइजेज द प्रेसिडेंट विद रेस्पेक्ट टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी कैप्ट। अब मैं तुमको ये कहूँ कि यार तुम जो लोग हैं ना, तुमको महीने का खर्चा जो तुम्हारा है उसको इस तरीके से लिखना है कि ये एक फॉर्म है, ठीक है, इस तरफ तुम अपना खर्चा लिखो, इस तरफ तुम अपना जो है इनकम लिखो, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर तुम यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखोगे, यहाँ पे कुछ और चीज़ लिखोगे। तो अगर गवर्नमेंट को अपना अकाउंट मेंटेन करना है तो उस चीज़ के लिए CAG एडवाइस करेगा कि भाई इस तरीके के फॉर्म में, इस तरीके के पैटर्न से तुम अपना अकाउंट मेंटेन करो, ठीक है। और ये जो अकाउंट है दोनों पे लागू होगा, सेंटर पे और स्टेट पे, ठीक। उसके बाद कहता है आर्टिकल नंबर 151 ऑडिट रिपोर्ट्स। मतलब CAG जो है, CAG का क्या काम है? CAG ऑडिट कर रहा है। CAG जाएगा, देखेगा गवर्नमेंट को, कहेगा लाओ भाई तुम तुम्हारा वो दिखाओ, तुमने क्या हिसाब रखा है पूरे साल के अंदर, मेरे को दिखाओ। तुमने कहाँ पे खर्चा किया, मेरे को दिखाओ। तुमने खर्चा सही से किया है कि नहीं किया, मेरे को दिखाओ। तुमने जिस चीज़ के लिए पैसे मांगे थे उस चीज़ के ऊपर तुमने खर्चा किया कि नहीं किया। तो दिस इज़ ऑडिट। तो और इस चीज़ की जो रिपोर्ट आएगी उसको बोल दिया ऑडिट रिपोर्ट। तो आर्टिकल नंबर 151 क्या कहता है कि CAG सबमिट करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट की और यूनियन गवर्नमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास, ठीक है। सेंटर के केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस वाली रिपोर्ट को रखेगा दोनों के दोनों हाउसेस के सामने, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने इस रिपोर्ट को रखेगा। इसी तरह गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर विल प्लेस दिस रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई इशू नहीं है। CAG क्या कर रहा है? CAG बेसिकली CAG क्या कर रहा है? CAG कुछ नहीं कर रहा है। CAG का काम यह है कि एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिट कर लिया CAG ने, CAG इस रिपोर्ट को रखेगा किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने और गवर्नर के सामने भेज देगा। अब प्रेसिडेंट भाई साहब कहेगा कि लो भाई पार्लियामेंट की तुम तुम्हारी रिपोर्ट पकड़ो, और गवर्नर कहेगा कि लो भाई स्टेट लेजिस्लेचर ये तुम तुम्हारी रिपोर्ट पकड़ो, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको याद रखना है। CAG एक्ट्स एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। इट हैज़ बीन आस्क्ड, इसको पूछा जा चुका है। CAG एक्ट्स एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट क्या है? 3 रिपोर्ट्स ऑफ द 3 रिपोर्ट देता है CAG प्रेसिडेंट को। कौन सी 3 रिपोर्ट देता है? पहली रिपोर्ट ये है कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके बारे में मतलब गवर्नमेंट ये कहता है कि यार मेरे को इस चीज़ के लिए पैसा दे दो, मैं पैसा यहाँ खर्च करूँगा। ये है एप्रोप्रिएशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है इसके लिए। जब हम लोग बजट पढ़ते हैं तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंस अकाउंट। गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए जो उसको पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग गाड़ी खरीदने जाते हो, तो गाड़ी खरीदते हैं तो वो क्या कहता है कि हम लोग फाइनेंस करवा देंगे जी आपका, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा, आपको फाइनेंस करवा देंगे जी गाड़ी खरीदने के लिए। वैसे कह रहा है कि फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा कौन से टैक्स से आया है, कितना पैसा कौन सी फीस से आया है, ये सारी की सारी चीज़ होती है इस फाइनेंस अकाउंट के अंदर। तो ये कह रहा है कि इस वाले अकाउंट का भी ऑडिट करेगा CAG। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 टाइप की ऑडिट हैं किसकी? अपनी CAG की। और तीनों रिपोर्ट भाई साहब किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। एंड प्रेसिडेंट विल प्लेस दिस रिपोर्ट्स इन द फ्रंट ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट, ठीक है। तो दिस वाज द CAG, सिंपल और क्रिस्प तरीके से। मतलब इट वाज जस्ट काइंड ऑफ सिनॉप्सिस, बहुत जल्दी कम से कम टाइम में रिवाइज करने के लिए वाज दिस थिंग, ठीक है। लेट्स सी यू अगेन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।